यूएस ईरान को हरा सकता है लेकिन कंट्रोल कभी नहीं कर पाएगा। देखो, यूएस ने ऑलरेडी 3500 ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए हैं और अभी और भी सोल्जर्स भेजने की प्लानिंग है। अराउंड 50,000 सोल्जर्स को लेके यूएस ईरान पर कंट्रोल करने का प्लान कर रहा है। यूएस की मिलिट्री डेफिनेटली स्ट्रांग है वॉरफेयर में एंड टेक्नोलॉजी में। ऑब्वियसली उनके पास हाईटेक वेपन्स हैं, लेकिन ईरान की ज्योग्राफी ईरान का प्लस पॉइंट है। ईरान की ज्योग्राफी उसे एक नेचुरल किला या फोर्ट की तरह बनाती है, जहां पर यूएस जैसे पावरफुल मिलिट्री के लिए भी जमीन पर वॉरफेयर बहुत मुश्किल हो जाता है। कंट्री के चारों तरफ जैग्रोज और अल्फ्रोज माउंटेन्स हैं जो नेचुरल दीवार का काम करते हैं। उनके अंदर लुट और कवी डेजर्ट्स हैं जहां एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। सोल्जर्स के लिए सर्वाइवल और सप्लाई चेन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है वहां। ईरान ने माउंटेन्स के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स और मिसाइल बेसिस भी बना रखे हैं, जिससे एयर स्ट्राइक्स के बावजूद भी ईरान के सोल्जर्स बचे रहते हैं और लड़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सब के साथ जब यूएस के 50,000 सोल्जर्स ईरान के लगभग 10 लाख सोल्जर्स के सामने आएंगे तो वो क्या कर पाएंगे? इजराइल ये सब बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उन्होंने तो अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजने से मना कर दिया है। ट्रंप अपनी पर्सनल पॉलिटिकल गेम्स के चक्कर में 50,000 सोल्जर्स की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बेसिकली यूएस और इजराइल अब चाहते क्या है? एक तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहते हैं, जो कि ईरान के एनिमी कंट्रीज के लिए ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहते हैं, इसीलिए इजराइल ने ईरान के इस्फहान में स्ट्राइक्स करी हैं, जहां ईरान का ह्यूज यूरेनियम स्टोरेज है। यूएस खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करना चाह रहा है। बाकी शुरू में इनका मकसद ईरान का इस्लामिक रेजीम चेंज करना भी था, बट अभी उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। शायद वो सिर्फ दिखावा था लोगों को भड़काने के लिए, मे बी। इन सब बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।